मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग होगी एक लव रीडिंग, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है इस समय, जिसके बारे में आप कंसर्न है कि वो आप व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेके ये रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम आपके लिए कृष्णा और शिवा ऑरेकल से कृष्णा जी के और शिव जी के गाइडेंस भी लेंगे। तो अपने जो भी आपके लव पार्टनर हैं उनके बारे में आप ध्यान से लीजिए कि उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आगे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं और इसमें तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। ये दो कार्ड रखते हैं जिनमें है एक ऑनर शील्ड, और इसके साथ ही कार्ड है आपका ट्रेवल फॉर वर्क। बॉटम ऑफ द डेक बी वेयर आउल स्पिरिट। तो कार्ड्स तो ये कहते हैं कि जैसे आप इस समय फ़िलहाल लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, क्लैरिटी के साथ नहीं है, और उन चीज़ों को लेकर ही कहीं ना कहीं एक सैडनेस की फीलिंग है। लेकिन इस मून का जो कार्ड है, इस कार्ड में मून स्माइल करता हुआ है और उसको देखने वाला पर्सन उसको बहुत ध्यान से देखता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि यहाँ एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि बहुत प्यार से इंसान एक दूसरे को याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनसीन है, क्लियर नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके बीच में हो, अभी भी हिडन है, जो क्लियर नहीं है। और सेकंड ही आपका रैबिट सेक्सुअल एनकाउंटर। थर्ड है टीयर ड्रॉप एंड सॉरो। फोर्थ है ऑनर एंड ट्रेवल फॉर वर्क। तो ये कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हाँ, ये कार्ड्स क्यों आए हैं। एक्चुअली आज इंट्यूशन कहती है कि इसको मैसेजेस से क्लियर करते हैं। क्या है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, क्यों है ये यहाँ पे थिंग्स अनसीन। मून का पार्ट क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे चीज इसको क्लैरिफाई करता है, वी बोथ नोज हुज फॉल्ट इट वॉज। तो अनसीन चीज़ों को क्लैरिफाई करता है कि वी बोथ नोज हुज फॉल्ट इट वॉज। मे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि गलती किसकी थी। अगर कुछ बिगड़ा है तो उसमें गलती किसकी थी, ये ना आपको पता है और ना ही सामने वाले व्यक्ति को पता है कि किसकी गलती थी, क्या प्रॉब्लम थी। तो उन चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं मेरी अपनी इंट्यूशन कहती है कि इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है उसमें रैबिट सेक्सुअल एनकाउंटर। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है अब ये, जिसमें जिस कार्ड को क्लैरिफाई किया है आई लव यू एज यू आर। तो कहता है कि जैसे आप हो वो व्यक्ति आपको वैसे ही प्यार करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है शायद एक तरफ से, जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा, जान नहीं रहा, या
शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से भी सेम चीज़ आ रही है कि गलती किसकी है ये दोनों को पता है। तो दोनों को पता है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सामने वाले का एक ये नेक्स्ट कार्ड क्लैरिफाई करता है कि वो व्यक्ति आपसे यही कह रहा है कि वो व्यक्ति आपको ऐसे ही प्यार करते हैं जो आपकी लाइफ में है, जैसे आप उनसे करते हैं या जैसे आप हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है टीयर ड्रॉप और सॉरो। सॉरो का कार्ड क्लैरिफाई करता है आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। कहीं ना ये देख जो आपको फिलहाल इस समय ये चीज़ें दिख रही हैं कि टीयर ड्रॉप बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक सॉरो की एनर्जी है आप दोनों के बीच में, और जो भी आपके पर्सन है उनको पुरानी जो यादें हैं वो परेशान करके रखी हैं। उन्होंने उस चीज़ के लिए कहा कि वो उनको वो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। वो आज भी उनको याद है कि कैसे आप उनसे पहली बार मिले। उन चीज़ों को याद करके वो सैड हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है आपके शील्ड और ऑनर और ट्रैवल। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं एक ये शील्ड बताता है ना कि उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डिले किया और अपनी एक शील्ड लगा के रखी थी। उसी शील्ड को अभी तक उन्होंने लगा रखा था। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है बोट और ट्रेवल फॉर वर्क, ये ट्रेवल फॉर वर्क भी हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए लग रहा है कि जो शील्ड उन्होंने लगा रखी थी वो शील्ड हटने का टाइम है। और ये कहीं ना कहीं आपको जो एक एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। जो उनकी फीलिंग्स है वो सारी फीलिंग्स या उन फीलिंग्स का एक्सप्रेशन, हर एक चीज़ जो भी क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी आ रही है। अब उसमें कितना वक्त लगेगा ये देखने की ज़रूरत है। और इसमें एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंस मांग रही हैं। कि अगर एक व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बहुत टाइम तक रखा हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा जो उसके लिए जेन्युइन है और जिससे आप अवेयर नहीं हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसमें ना गलती आपकी ना उसकी, लेकिन वो चीज़ें हिडन होने की वजह से जितने पेन में आप हैं उतना ही पेन में सामने वाला व्यक्ति भी है। आप इस समय आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके कहीं ना कहीं गाइडेंस लेके कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा रखा है। जो व्यक्ति फीलिंग्स को कह देता है उससे ज़्यादा पेन में वो व्यक्ति होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और उसको एक्सप्रेस करने का कोई साधन भी नहीं होता। उसको अपनी फीलिंग्स को मजबूरी में एक गार्ड के अंदर छुपा के रखना पड़ता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ ख़राब हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गलत ही हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा रीज़न हो कि वो आपके साथ चीटिंग करके या इस तरह से कुछ करके गया हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, वो सामने आएंगी क्लैरिटी के साथ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है और वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ आएंगी बाहर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। शील्ड के अंदर है ये सारी ट्रुथ जो आपको जाननी है कि क्या है ऐसा जो छुपाया गया है, क्या है ऐसा जो अनकवर होने वाला है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं अगर वो आनी होंगी आपकी लाइफ में तो ये कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगी। बट इसी के नीचे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो कहता है बी वेयर। तो अगर कोई ऐसा रीज़न है, कोई ऐसा पर्सन, ऐसी कोई एनर्जी, कोई ऐसा रीज़न है जो आपके बीच में आया है जिसकी वजह से फीलिंग्स को हाइड करना पड़ा है, तो आपको वहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। बी अवेयर। तो जितना आपको अपने मन में जो भी कंफ्यूजन बनानी है, नेगेटिव थॉट्स बनाने हैं, उन सारी चीज़ों को बनाने के पहले ये ज़रूर सोचें कि अगर रियली फीलिंग्स जेन्युइन होंगी, आपके बीच का रिलेशन एकदम जेन्युइन होगा, तो कुछ तो कुछ ऐसा होगा जो जिनमें गलती किसी की नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा उसके बारे में पेशेंस के साथ समझने की ज़रूरत है। चीज़ें रिजॉल्व होने की लाइन में ही है, सारी दिख रही है कि हाँ ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, क्योंकि मैसेजेस तो यही क्लियर कर रहे हैं। चलिए कृष्णा जी की गाइडेंस ले लेते हैं। तीन मैसेज आ गया आपके लिए। मन बेचैन और सहमित करना कठिन है,
लेकिन अभ्यास में से यह वश में हो जाता है। तो हो सकता है कि अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को लेके जो आपको हर्ट हुआ है, हार्ट ब्रेक मिला है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हो, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको अपने अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं कि कुछ चीज़ों को नेगेटिव ना सोच के, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो नेगेटिव भी ना सोचें, न्यूट्रल रहें कि जो चीज़ें समय के साथ सामने आने वाली होंगी वो आ जाएंगी, खुद ब खुद आ जाएंगी, और अपने आप ये चीज़ें अनकवर होने दें तो बेहतर है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, सिचुएशन के लिए बेहतर है। जो केवल कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उनके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। तो ये कहता है कि पहली बात तो ये राधे कृष्ण का मैसेज है। तो राधे कृष्ण का मैसेज तो सिंपल वे में ये कहूँगी कि वो अनकंडीशनल लव की बात करता है, कि अगर आपके अंदर रियली वो प्यार है जो अनकंडीशनल है, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ ज़ीरो होगी। सामने वाला आपको क्या देता है क्या नहीं देता है, ये एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन ज़ीरो नहीं है तो मतलब आपने किसी न किसी कर्मफल की इच्छा में किया हुआ है काम है, तो उससे तो दुख ही मिलना है। ये चाहे आपने किया हो, आपके पर्सन ने किया हो, जिसने भी किया हो। लेकिन ये यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, वो आपको गाइडेंस इसकी यही आ रही है कि आप जो कर रहे हैं उसको अनकंडीशनल वे में करें। आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। जो आपका है वो आप तक खुद ब खुद चल के आएगा, अपने तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप भी अनकंडीशनल लव में नहीं हैं, तो जो चीज़ें आपने अपनी इच्छा के साथ की हैं तो वो इच्छा सही है या गलत, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर वो इच्छा सही होगी तो वो चीज़ें अपने आप कंप्लीट होंगी। लेकिन अगर रियल है आपकी फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव में है, तो वो समय के साथ घूम फिर के चाहे जहाँ जाना चाहे जाए, लेकिन वापस लौट के आप तक आ ही जाएगा। थर्ड कार्ड है किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग दूसरों को देख के, दूसरों की गाइडेंस को लेके अपने हिसाब से हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ थॉट बनाना शुरू कर देते हैं। कृष्ण जी का कार्ड ये कहता है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आपकी अपनी इंट्यूशन गाइड करती है, बताती है कि वो क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उस केस में क्या होता है, अगर आप किसी और से गाइडेंस लेते हैं, लोगों के पास, एक लोग के पास गए ठीक है, दूसरे के पास गए ठीक है, लेकिन अगर जगह जगह बार बार गाइडेंस के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही डाउटफुल हैं, आपको ही ट्रस्ट नहीं है और आप अनकंडीशनल लव में नहीं है। क्योंकि जिसे अपने प्यार पे भरोसा रहता है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रहता है, वो दूसरों के पास बार बार भाग के नहीं जाता कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सारी चीज़ें जानने के पीछे नहीं पड़ता है, बल्कि उसको अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैंने जो दिया है वो ट्रू था और वो ट्रूथ वापस लौट के आएगा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वैराग्य भाव की शरण में जाओ तो आध्यात्मिक ज्ञान का धन इकट्ठा हो जाएगा। जो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित है और परिणाम के लिए चिंतित है वह वास्तव में दुखी है। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आपने कर्म फल की चिंता में कुछ कार्य किए थे और वो कर्म फल नहीं मिला जिसकी वजह से आप दुखी हैं। तो आपको इस समय फ़िलहाल अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपके स्पिरिचुअल पावर है, वो इकट्ठी होती चली जाएगी और वो पावर ही कहीं ना कहीं आपको उस वाइब्रेशन में लेके आएगी कि आप जो चाहेंगे अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे जिस तरीके से। और अगर वो जेन्युइन तरीका होगा और जेन्युइन पर्सन होगा तो आपकी लाइफ में वापस लौट के आ ही जाएगा। शिव जी का भी एक गाइडेंस ले लेते हैं। ओहो, ये तो घंटे के साथ ही गाइडेंस आ गया आपके लिए। भैरव, डिसिप्लिन, फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू dispel your fears, protect yourself from malevolent energy and overcome adversity. आदि योगी, embarking on the path of yoga। तो ये कार्ड ये कहते हैं दोनों के कि एक तो ये चीज़ है कि आपके अंदर अगर कोई फियर है तो आपको शिव जी का आराधना करने की भी ज़रूरत है। कुछ भैरव रूप जो भी है उनका वो तो इनकी तरफ मुड़ने कहता है कि उसकी वजह से आप अपनी फियर से बाहर आ सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आदि योगी एम्बार्किंग द पाथ ऑफ योगा, कहता है कि अगर रियली स्ट्रेस होता है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ वगैरह को लेके चलते हैं जिससे हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेस नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रुथ होते हैं, बहुत सारे अपने थॉट्स होते हैं जिनकी वजह से हम खुद के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं। छोटी सी चीज़ हुई रहती है लेकिन उसमें हम सोचने जोड़ जोड़ के इतना सारा उसको कर देते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। ये सारी एंजाइटी और सारी जो नेगेटिविटी है वो अपने दिमाग के ऊपर होती है। और आदि योगी कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन, योगा और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। तो फिर आपको एक ट्रू गाइडेंस, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपके लिए अच्छी गाइडेंस होगी वो खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगी। अपने आप इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी, आपकी स्पिरिट गाइड आपको गाइड करेंगे, एंजल्स गाइड करेंगे और आप उसको अच्छे से सुन पाएंगे। आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हर तरह से अपने आप को संभाल पाएंगे और लाइफ में भी आगे बढ़ पाएंगे बिना कुछ टेंशन लिए। और खुद पे सबसे पहली चीज़ है कि खुद पे और आपका जो अपना प्यार है किसी के लिए उसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। यहाँ पे एक इंसान है जो खड़ा है और उसको शिव जी कहते हैं कि चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, indeed it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad, seek the empowering aid. ये कहता है कि अगर जो भी जैसे सिचुएशन बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस रोड पे है कि मूव ऑन करना है, इसी के साथ चलना है, वेट करना है, वो व्यक्ति जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, कभी लगता होगा कि ट्रू है, कभी लगता होगा कि ट्रू नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने देने से बेहतर है कि आप अपने लिए एक सही रास्ता चूज़ करें, आप डायलेमा से बाहर निकलें। और मैं इसमें सजेस्ट करूँगी अपनी तरफ से ये चीज़ कि डायलेमा से बाहर निकलने के लिए भी वापस से ये शिव जी की गाइडेंस में आता है कि आप ओम की चैंटिंग करें तो आपको क्लैरिटी मिलती है बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी जो इल्यूज़न डिल्यूज़न है उन सारी चीज़ों से ये बाहर निकालता है, सही गाइडेंस देता है कि आप जो कर रहे थे वो सही था, जो करने जा रहे हैं वो सही है, जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सही है, गलत है क्या है, आपकी लाइफ के लिए कौन सा बेहतर है और आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ के लिए भी बेहतर है या नहीं। कई बार होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए सोच तो लेते हैं लेकिन दूसरों की लाइफ में वो कितना बेहतर है ये सोच ही नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे थर्ड आई पे आपके इंट्यूशंस आने शुरू हो जाती हैं और आप इस चीज़ को भली भांति समझ पाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग और आई होप आपको ये रीडिंग से जो भी मैसेजेस मिले हैं उससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं रीडिंग बंद करती हूँ। और अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई रीडिंग चाहिए, किसी तरह से भी काउंसलिंग चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, आप उसके लिए क्लैरिटी कॉल भी रख सकते हैं, उसके लिए रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद जो भी आपको डिटेल्स होती हैं बताई जा सकती हैं, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा वो गाइडेंस पा सकते हैं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल सके और जो भी मेरे मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, वो आपको अपने आप डिलीवर होते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।